चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ABC और PQR, और दोनों ट्राइंगल्स की इसकी ये वाली साइड इससे इक्वल है, ये वाली साइड इससे इक्वल है, और ये वाली साइड इससे इक्वल है। और इसको मार्क कैसे करते हैं हम, आपको पता है, डैश से मार्क करते हैं। मतलब AB PQ के इक्वल दिया हुआ है, AC PR के इक्वल दिया हुआ है, और BC QR के इक्वल दिया हुआ है। अगर इस तरह से साइड्स इक्वल हैं तो हमको प्रूव करना है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में अब स्टेटमेंट लिख लीजिए, और जो मैंने समझाया नीचे, क्या वो स्टेटमेंट उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है? जो स्टेटमेंट बोर्ड पे दिख रहा है उसको लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। इस रूल को प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायर रूल्स। जो हम लोगों ने पहले रूल्स सीखे हैं उनके बेसिस पे हमको इस रूल को प्रूव करना है। तो मेरी हिंट है, आप सोचिएगा कैसे प्रूव करेंगे। हिंट है, सबसे पहले कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन आएगा। एक इंटरमीडिएट ट्रायंगल बनेगा और उसके थ्रू फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा जाएगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आएगा। दूसरी चीज़, आप ASA क्राइटेरिया जानते हैं, SAS क्राइटेरिया जानते हैं और AS क्राइटेरिया जानते हैं। तो पहले आपको ASA क्राइटेरिया से इंटरमीडिएट ट्रायंगल और इन दोनों में से एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, और फिर SAS क्राइटेरिया से बचे हुए दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो बचे हुए दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा किसमें कंस्ट्रक्ट करके? दो ट्रायंगल्स में कंस्ट्रक्ट करके जिनमें करस्पॉन्डिंगली साइड्स इक्वल थी, उसी में कुछ कंस्ट्रक्ट करके हम लोगों ने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया किसी दूसरे क्राइटेरिया से। भले किसी दूसरे क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा हो, फिर भी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट SSS से माने जाएंगे, क्योंकि जो गिवन चीज है वो सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये गिवन है। तो सोचिए क्या कंस्ट्रक्शन हो सकता है और क्या इंटरमीडिएट बन सकता है। कंस्ट्रक्शन इतना आसान नहीं है। चलिए, ये दोनों ट्रायंगल्स में आपको डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा होगा कि एंगल की इक्वलिटी कैसे प्रूव करें। हमारे पढ़े हुए क्राइटेरियाज ASA और SAS ही हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि एंगल की इक्वलिटी कैसे प्रूव करें। तो हम कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही करते हैं जिसमें एंगल इक्वल हो। ओके, किसी भी ट्रायंगल का एक दूसरे साइड, मतलब नीचे साइड, या तो BC से नीचे की साइड एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, QR से नीचे की साइड एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी से भी। कंस्ट्रक्ट एंगल R
क्यू एस बोल देते हैं, एस, या क्यू से एक रे ऐसी निकालो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए। मतलब आर क्यू और जो भी ये भी जो पॉइंट आएगा एस ले लो, जो भी पॉइंट आएगा जहां पे भी एस पॉइंट, वो इस तरह से बन रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए। ओके, और फिर आर से भी कुछ इस तरह की रेन प्रोड्यूस करो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए। ओके, तो आपका इंटरमीडिएट एंगल बन गया, इंटरमीडिएट ट्राइंगल बन गया क्यू आर एस, ट्राइंगल क्यू आर एस। ओके, अब ट्राइंगल क्यू आर एस, जिसको मैं नाम दे देता हूं ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ये 1 है, ये 2 है, ट्राइंगल 3। 1 और 3 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो क्या? आपसे आंसर चाहिए मेरे को। 1 और 3 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो क्या? बोलो। 1 और 3 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो क्या किसी क्राइटेरिया से? जल्दी से बोलो। यस सर। स्क्रीन अभी भी ब्लर है क्या करण? अभी भी ब्लर है। एक बार रिकनेक्ट होके देखा आपने? हल्की सी ब्लर होगी, ज्यादा है क्या? बाकी स्टूडेंट्स को भी ब्लर दिख रही है? नो सर। नहीं, तो करण आपके उधर नेट का थोड़ा इशू होगा। सेटिंग्स में जाके जो वीडियो रिसीविंग रहता है उसको बढ़ा के देख लो, 360 की जगह 720 कर लो। तो 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ASA क्राइटेरिया से। ASA क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। GEF ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CPCT से कि एंगल A और एंगल S ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल A और एंगल S ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक सेकेंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। PAC is equals to EGF. This under DE is equals to GE. तो फिर आगे क्या? चलो, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो AB है, ये जो AB है ये SQ के बराबर हो जाएगा, ये SQ के बराबर हो जाएगा, और जो AC है ये RS के बराबर हो जाएगा, ये RS के बराबर हो जाएगा। अगर मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट करूं PS, यहां पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करूं PS,
तो दो ट्राइंगल्स मुझे यहाँ पे मिले, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी आर एस। ये दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी आर एस। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? देखिए, ये जो साइड में ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू एस, इस साइड पी क्यू एस, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल। और ये राइट हैंड साइड वाला भी पी आर एस ट्राइंगल जो बन रहा है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए एस ए अगेन। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए एस ए। नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये दोनों तो आइसोसेलेस हो जाएंगे, तो देयर इज अ मिस्टेक। ये इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। नहीं, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे? ये इस तरह से कॉन्ग्रेंट होंगे। पी क्यू आर विल बी कॉन्ग्रेंट टू एस क्यू आर। दो ट्राइंगल्स हैं हम लोगों के पास, नेम्ड ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ, और दोनों में हमको ये चीज़ें गिवन है कि ये करस्पॉन्डिंगली तीनों साइड्स इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय द यूज ऑफ ASA या SAS, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। सो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया? वी कंस्ट्रक्टेड अ लाइन EG एंड FG सच दैट FEG जो एंगल होगा वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और EFG जो एंगल होगा ये एंगल, वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ओके, इसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, बाय द क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल, है ना। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये साइड BC और EF तो इक्वल है ही, ये तो दिया हुआ ही है हमको। ये दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद हम बोल रहे हैं BAC एंगल और EGF एंगल ये इक्वल हो जाएगा CPCT से। ये भी हमने बोल दिया था, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे CPCT से, कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से। और क्योंकि और AB EG के इक्वल हो जाएगा, AB EG के इक्वल हो जाएगा, और AC GF के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, इसके बाद this implies angle BAC is equals to angle EGF. This implies DE is equals to GE.
अब ए बी जी ई के इक्वल है और डी ई ए बी के इक्वल था, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई और ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई, है ना। 1 2 के बराबर था, 1 3 के बराबर भी था, तो 2 और 3 भी बराबर हो गए। तो फिगर में देखिए राइट वाले ट्राइंगल में ई जी और ई डी इक्वल हो जाएंगे और डी एफ और एफ जी भी इक्वल हो जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल, यहाँ से गड़बड़ हुई थी कुछ। नाउ इन ट्राइंगल ई जी डी, तो हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ई जी डी, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ई जी डी, इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, नेमली ई जी डी एंगल एंड ई डी जी एंगल। मतलब मैं मार्क कर देता हूँ, ये एंगल और ये एंगल, ये भी हमने कर लिया था। और फिर उसके दूसरे रेप्लिका ट्राइंगल में, दूसरे ट्राइंगल में, रेप्लिका नहीं पर दूसरे ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये कॉमन साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करें, मतलब इफ दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y, तो अगर हम दोनों एंगल्स को ऐड करें तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल G, है ना। एंगल D इज इक्वल टू एंगल G, और एंगल G किसके बराबर था, एंगल A के बराबर। एंगल G वॉज इक्वल टू एंगल A, दिस इम्प्लाइज एंगल D इज इक्वल टू एंगल A। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिला, एंगल A को पहले G से तो इक्वल करा था, अब वो D से भी इक्वल हो गया, और आसपास की दो साइड्स तो इक्वल है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। पहले वहां से गलत रास्ते पर निकल गए थे। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, और AB DE के बराबर है और AC DF के बराबर है। फिगर में देख रहे हैं ना, एंगल A इक्वल टू एंगल D प्रूफ कर दिया, AB DE के बराबर है और AC DF के बराबर है, तो वो दोनों SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और शुरू में हम लोग क्या लेके चले थे, 3 साइड्स इक्वल, और ये कंस्ट्रक्शन किया। दिस कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट यूनिक, ये क्लिक नहीं करता है डायरेक्टली, कैसे क्लिक करेगा। दिस कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट यूनिक, कि बेस से दूसरी साइड पे दो रेज निकालना जो दूसरे ट्राइंगल से इक्वल एंगल्स फॉर्म करती है। दिस कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट यूनिक, तो इसको आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, इसको मैं वापस बताऊं कि आपको आ गया समझ में। बताइए। प्रियांशी, एक और बार बताऊं? सर आगे। आ गया। अथर्व, अगर आ गया है तो इसका होमवर्क रहेगा 3 टाइम्स। ओके, चलिए, आई सपोज आज के लिए इतना बहुत है। RHS प्रॉपर्टी करके आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे, एक बार ट्राई कीजिएगा। RHS अगर खुद से हो जाए तो, नहीं तो मैं कल क्लास में करवाऊंगा, ठीक है, नहीं तो मैं कल क्लास में करवा दूंगा, देख सकते हैं आप बोर्ड पे। तो RHS एक बार ट्राई कीजिएगा, और फिर आपका होमवर्क में एक्सरसाइज 3 7.3 एक्सरसाइज भी ओपन हो जाती है, तो 7.3 भी आप ट्राई कर सकते हैं RHS करने के बाद। ओके, कल RHS करा के 2 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स कराएंगे कल, मतलब अगली क्लास में। कल कौन सा डे है? वेडनेसडे, थर्सडे। अच्छा, मेरे को एक बात और पूछनी थी, कोई गया तो नहीं ना क्लास में से?
मेरे को एक इम्पॉर्टेंट बात पूछनी थी आप लोगों से। इस पूरे साल में ऐसा रहा कि मैथमेटिक्स बहुत कम चला है, तो अभी जो जिनने बाद में ज्वाइन किया, लेट ज्वाइन किया है जैसे, तो उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि जितना जितना मेरा मिस हुआ है वो तो पहले करवाऊंगा ही प्रायोरिटी पे, और हम पीछे भी चल रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास में। तो क्यों ना हम मैथ्स की क्लास का टाइम ही सेपरेट कर लें। जैसे बहुत बार होता है ना कि हमको 7:30 पे साइंस लेना पड़ता है। अभी इस वीक भी मंडे ट्यूसडे को मेरे को साइंस कंटिन्यू करना पड़ा, और वो भी कल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज हम लोग मैथ का एक एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं। जैसे आपकी क्लास का टाइम चल रहा है 7:30 to 9, तो इसमें सिर्फ साइंस रख लेते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे भी नहीं, फ्राइडे और सैटरडे, और संडे को तो हम लोग मॉर्निंग में लेते हैं। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को जो भी डिफाइंड क्लास रही, संडे को मॉर्निंग में लेते हैं 8:30, और इस बार इवनिंग में ले लिया था, बट नहीं तो 3 क्लासेस 7:30 से 3 क्लासेस डिफाइंड रहेगी, और अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, फिर वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैथ की क्लास का टाइम एक सेपरेट ही कर सकते हैं क्या?